मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, सब ठेंगा दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुड इवनिंग। हाँ, दिस इज बेटर। थम्स अप के नॉट compensate for Hare Krishna. Okay. यस, तो आज हम कौन से हैं? 49th श्लोक है आज का हमारा। हमने कुछ पार्ट इसका ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले सेशन में, एंड सम पार्ट इज रिमेनिंग, तो वी विल डिस्कस दैट। और उसके बाद अगर टाइम बचता है देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो सभी कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। दूरेण हि अवरम कर्म दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ बुद्धौ शरणं मङ्गिच्छ कृपणाः फलहेतवः। कृपणः फलहेतवः। ओके, कोई रिसाइट कर सकते हैं? ओके, यस विश्वमाता जी। दूरेण यवरं कर्म दूरेण अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणम् अन्विष कृपणः फलहेतवः। कृपणाः च फलहेतवः। ये आवाज नहीं आ रहा, आवाज खुला है वो देखो। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। Translation: O Dhananjay, keep all abdominal activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो इसमें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि हमें जो भी हानिकारक कार्य हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जो हानिकारक कार्य हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन दूर रहना काफी नहीं है। अगर हम दूर भी रहेंगे, अगर हम गलत कार्य नहीं भी करेंगे, तो भी इच्छा रहेगी मन के अंदर। और मन के अंदर जो इच्छा है, जो उसकी यादें हैं कि हम कितने एंजॉय करते थे वो कार्य करते समय, तो वो जो यादें हैं, वो जो इच्छाएं हैं, हमको वापस से प्रेरित करेंगी उन कार्यों को करने के लिए जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ उनको बाहरी रूप से ना त्यागें, उसके साथ साथ हम आंतरिक रूप से भी कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने मन को लगाएं। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव एक्टिविटीज में मन को लगाएंगे, उतना ज़्यादा मन हमारा जो है वो नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों में कम जाएगा, उतना ज़्यादा वो नहीं जाएगा। और उसमें से भी अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने मन को लगाते हैं, तो हमारा मन डाइवर्ट भी होता है, हमारा टाइम पॉजिटिवली यूटिलाइज होता है, और साथ साथ शुद्धिकरण भी होता है। तो हमारे मन का, हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, और साथ ही साथ भगवान की कृपा मिलती है, और एक हायर टेस्ट मिलता है हमको, ऊंचा स्वाद मिलता है आध्यात्मिक कार्यों में। जो कि आध्यात्मिक कार्य में हम जितना प्रगति करेंगे, वो आध्यात्मिक जो टेस्ट है, वो जो रस है, वो बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। हम भौतिक स्तर पे जो भी कार्य करते हैं, एक समय के बाद हम और नहीं कर सकते। जैसे अभी सपोज आपको मैंने बोला कि आपको आधा घंटा बैठ के आपको कोका कोला बोलना है, ठीक है? आधे घंटे बैठ के कोका कोला बोलना है। कौन कौन है आधे घंटे बैठ के कोका कोला बोल सकते हैं? कोका कोला, 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 कोका कोला। कितनी देर बोल सकते हैं? अभी मैं कितना, आई थिंक कुछ सेकंड्स बोला मैंने, कुछ सेकंड्स में ही मैं नहीं बोल पाया, और राइट। बट यहाँ पे डिवोटीज जो हैं, अभी आप में से कोई है जो आधा घंटा चैंटिंग करता है? कौन कौन है जो आधा घंटा चैंटिंग करते हैं?
यस, देखिए कितने सारे डिवोटीज है जो आधे घंटे चैंटिंग करते हैं, एक ही चीज रिपीट करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आधे घंटे रिपीट करते हैं। और कितने सारे डिवोटीज हैं जो कि 2 घंटा चैंटिंग करते हैं, 2 घंटा महामंत्र रिपीट करते हैं। लेकिन 2 घंटा रिपीट करने के बाद भी ऐसा नहीं कि चलो अभी बहुत रिपीट कर दिया, अभी पूरे महीने भर की छुट्टी, अभी पूरे महीने भर हम नाम नहीं लेंगे भगवान का, ऐसा नहीं है। हर दिन लेते हैं, हर दिन 2 घंटा डिवोटीज काफी सारे भगवान का नाम चैंटिंग करते हैं। और कुछ कुछ डिवोटीज तो ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अरे 2 ही घंटा क्यों, हमारा बस चले तो हम दिन भर करते रहे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जितना हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उतना ज्यादा स्पिरिचुअल टेस्ट बढ़ता है, कम नहीं होता। मटेरियल एक्टिविटीज में उल्टा होता है, मटेरियल एक्टिविटीज में हम जितना करते हैं उतना हमारी इच्छा धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसमें टेस्ट नहीं मिल पाता उतना। तो इसीलिए आध्यात्मिक कार्य जो रहते हैं उसमें हमें और ज्यादा पावरफुल तरीका मिलता है नकारात्मक कार्यों से बाहर निकलने का, आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से। बट अभी कोई बोलेगा कि अरे मैं तो कोई गलत काम नहीं करता, मेरी तो कोई गलत आदत नहीं है, मैं तो कोई पाप भी नहीं करता, मैं एक साधारण सिंपल सा जीवन जीता हूँ और मैं किसी का कभी कुछ बुरा नहीं करता, और मैं ईमानदारी से अपना पैसा कमाता हूँ, ईमानदारी से उसको खर्च करता हूँ और सबका ख्याल रखता हूँ अच्छे से। आई एम अ गुड पर्सन, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो मैं जो मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और मैं उसको भोगूंगा, राइट? जैसे लोग बोलते ना, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो मैं जो भी भोग रहा हूँ, मैं अपने ही कमाई का भोग रहा हूँ ना, किसी और की कमाई का थोड़ी भोग रहा हूँ। तो फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है? I'll just work hard and I'll enjoy my life. What is the problem? आपको क्या दिक्कत है उसमें? तो क्या ये मानसिकता सही है कि मैं अगर ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ और ईमानदारी से मैं उसको भोग रहा हूँ तो वही काफी है मेरे जीवन में, मुझे और कोई ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह की, भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान, मेरी मेहनत ही मेरा भगवान है और मेरी ईमानदारी ही मेरा भगवान है। तो क्या ऐसे लोगों को भगवान की जरूरत है? क्या ऐसे लोगों को भगवान के लिए कुछ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। थम्स डाउन दे रहे हैं सभी लोग। मुझे पता है आप लोग क्यों थम्स डाउन दे रहे हैं, बट मैं जस्ट मजाक कर रहा था। तो काफी है ना, इतना कोई बोलना चाहेगा? क्या प्रॉब्लम है? काफी है, मैं किसी को बुरा तो नहीं कर रहा ना, मैं अच्छा जी रहा हूँ, ईमानदारी से जी रहा हूँ और यही मेरे लिए काफी है। तुम इतना बड़े बड़े बातें बोलते हो, भगवान, ये हरे कृष्ण महामंत्रा, भगवत गीता, स्पिरिचुअलिटी, वो अपने पास रखो, मैं संतुष्ट हूँ अपनी ईमानदारी के जीवन से। यस, तो कोई इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेगा? क्या ईमानदार लोगों को भक्ति करने की जरूरत है कि नहीं? प्रभु Yes. जी, उनको शायद प्रभु जी। अभी भी समझ नहीं है कि भक्ति ही एक की है, चाबी है प्रभु तक पहुंचने के लिए। मतलब वो अपने तरफ से जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उनमें इतनी बुद्धि नहीं आई है अभी कि उनको भक्ति का ज्ञान हो कि भक्ति मुझे क्यों करनी है। जब वो आ जाएगा उनको अगर वो ज्ञान, तो वो करेंगे, तो वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, गुड। तो भक्ति करने की जरूरत क्या ही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत ही क्या है? भगवान मेरी ईमानदारी से खुश है, राइट? मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, काफी है उतना। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. मुझे लगता है अगर माँ बाप की सेवा वो बच्चा करता नहीं है, कितना भी ईमानदार हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो इंसान प्रभु की सेवा नहीं करते, तो वो कितना भी ईमानदार हो, उसकी कुछ वैल्यू नहीं बनती। ओके, वेरी गुड, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो बोला कि माता पिता की वैल्यू नहीं करता, सिर्फ ईमानदारी से जी रहा है, तो उसका कम वैल्यू है, उसका कुछ वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, बट कम वैल्यू है उसका।
ज़्यादा वैल्यू रहेगा अगर वो माता पिता की भी सेवा करेगा तो। वेरी गुड, नाइस पॉइंट। एनीथिंग एल्स? चैट में कुछ तो आया है, ईमानदार है देन कृष्णा के लव को रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहे? ओह वाओ, दिस इज आल्सो प्रोफाउंड कि ईमानदारी का मतलब हम जिससे जो प्राप्त करते हैं हम उसको कृतज्ञ भी होते हैं ना। अभी जैसे कोई ये नहीं बोलेगा कि जैसे एक कहानी आती है कि कुछ 4-5 चोर थे और वो चोर चोरी करके लाए कहीं से, तो डाका डाल के लाए, और फिर चोरी करके आने के बाद फिर आपस में जंगल में बैठ के वो बोलते हैं कि अब हम ईमानदारी से ये पैसे बांटेंगे, कि हम ईमानदारी से पैसे बांटेंगे। तो क्या आप चोरों से ईमानदारी एक्सपेक्ट कर सकते हो? भाई अगर इतना ही ईमानदार होना था तो चोरी क्यों करते हो, राइट? तो हम जिस प्रकार से चोरों से ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम इस संसार के जो लोग जो कि भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनसे भी हम ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो ईमानदारी कब तक रहेगी? वो ईमानदारी तब तक रहेगी जब तक उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो रहा है। जब 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 तक उसको सब कुछ मिल रहा है तब तक ईमानदार रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं कि लोग ईमानदार क्यों रहते हैं? जब तक उनका नीड सेटिस्फाई हो रहा है। जहां पे कोई उनके नीड्स के बीच में आएगा तो लोग बेईमान होने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, बिंदास बेईमान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन ही बेईमानी का है ना। हम सारी चीजें जो ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो सब दिया गया किसका है? भगवान का दिया हुआ है। हम भगवान को ही नकार रहे हैं, भगवान को ही हम कृतज्ञ नहीं हो रहे। तो फिर ऐसा व्यक्ति कहाँ ईमानदार रहेगा? जब वो ओरिजिनल सोर्स के साथ ईमानदार नहीं है, तो वो बाकियों के साथ ईमानदार कब रहेगा? तब तक ही रहेगा जब तक उसका नीड फुलफिल हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट व्हिच वैष्णवी माता जी हैज गिवन, वैष्णवी पंचौरी माता जी। रंजना माता जी, अच्छे कार्य के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। या सो दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। ये तो आप बोल रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हो, बट मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो बस अच्छा कार्य करके सेटिस्फाइड हूँ। Okay, Vaishnavi Mataji has again written, as we are completely dependent on Krishna, so it's very ungrateful. Yeah, so this related to the same point. वैष्णवी देवसी माता जी, कोई कोथा बड़ा सज्जन, कोई कितना भी बड़ा सज्जन क्यों ना हो, अगर वो भक्ति नहीं करते तो भगवान अनसर्टेन सिचुएशन में हेल्प नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड। हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो हम कोशिश भी करें अच्छा व्यक्ति रहने की, तो भगवान का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम सही तरीके से अच्छे व्यक्ति भी नहीं रह पाएंगे, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। माइकल प्रभु हैज गिवन अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए, वेरी गुड, दिस इज आल्सो नाइस पॉइंट, कि ईमानदारी वगैरह से ठीक है, कुछ हद तक हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन उससे अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। अल्टीमेट हैप्पीनेस भक्ति से मिलेगा। प्रतिमा माताजी हैज गिवन, कृष्ण भावना में किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म निंदनीय कर्म ही है। बाप रे थोड़ा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, बहुत अगर हम हाई लेवल से अगर हम देखें तो निंदनीय बोल सकते हैं। ओके प्रभु जी, जो हमारा पर्पस है इस धरती पे जन्म लेने का, वो ही सॉल्व नहीं होगा तो ईमानदार रह के क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को आप बोलो कि भाई तुमको जाना कहाँ है, वो गाड़ी चला रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा? अरे मुझे जाने से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस ईमानदारी से ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने से मतलब है। मैं ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ, यही मेरे ड्राइविंग का परम लक्ष्य है। कहाँ जाना है वो मैटर नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को हम पागल बोलेंगे, राइट? क्या फायदा उसके ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने का जब उसको डेस्टिनेशन ही नहीं है कुछ। तो वैसे ही जो लोग बोलते हैं कि बस ईमानदारी करके हम संतुष्ट हैं बस, ओके, तो ऐसे लोग उसी ड्राइवर की तरह हैं जिसको पता नहीं है कहाँ जाना है। ठीक है भाई, ईमानदार हो वो तो होना ही चाहिए। अभी किसी को घर भी जाना है तो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट। तो जिस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है बट ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसी प्रकार से ईमानदारी से पैसे कमाना, ईमानदारी से खर्च करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन भी जाना है, और डेस्टिनेशन क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना, ये सभी का जीवन का परम लक्ष्य है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अब ईमानदारी से वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो एक
वो अपना कर्मा एक एक पार्ट कर रहा है, जो एक अच्छा कर्मा कर रहा है, लेकिन जो कलेक्शन ऑफ कर्मास है और जो हम इस धरती पे आए हैं अपने कर्मा क्लियर करने के लिए और लेसन्स लेने के लिए, अपना भक्ति करके अल्टीमेट गोल जो हमारा भगवत धाम का प्राप्ति करना है, वो उसको नहीं पता है। तो इसके लिए वो एक पार्ट प्ले कर रहा है, अच्छा कर्म करके, ईमानदारी का करके, लेकिन वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। करेक्ट, वेरी गुड। तो वो अपने एग्जिस्टेंस को पूर्ण रूप से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, राइट, इन शॉर्ट। तो सभी ने बहुत सुंदर जवाब दिए। तो अगर हम इन सबको समराइज करें तो एक पॉइंट है कि अगर हम भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते जीवन में तो हमारी ईमानदारी भी सब्सटेंशियल नहीं रहेगी, वो सर्कमस्टेंशियल रहेगी। कभी ईमानदार रहेंगे, कभी नहीं भी रहेंगे। उसके लिए सिंपल सा याद रखिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सिंपल। और दूसरा हमने देखा कि कुछ ज्यादा फायदा नहीं है ईमानदारी से जो हम कार्य कर रहे हैं उससे, ठीक है कुछ स्तर तक हमें शांति मिलेगी जीवन में, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान एक्सेप्ट करना जरूरी है जीवन में। तीसरी बात हमने देखी कि परम लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। ईमानदारी से काम करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो रूल्स फॉलो करने के समान है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के समान है। अगर हमें लक्ष्य ही नहीं पता हमारे जीवन का, हम क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, राइट। अगर ये सब लक्ष्य नहीं पता तो व्यक्ति सिर्फ अच्छे सिग्नल फॉलो करने वाला पागल व्यक्ति बोला जाएगा कि उसको जाने का कुछ पता ही नहीं है, उसको बस सिग्नल फॉलो करना है, लाइक दैट। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन खुद ही उसका फल भोगते हैं, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान को नहीं उसका भोक्ता नहीं मानते अपने कर्मों का, उनको बोला गया है कंजूस। ऐसे लोग क्या है, माइजर्स, दे आर कंजूस। अभी कंजूस किसको बोला जाता है, माइजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड माइजर और कंजूस? जो सिर्फ कलेक्शन के लिए करता है, दूसरों को देने के लिए नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? ग्रीडी, खुद के लिए कलेक्ट करना, ठीक है, अच्छी बात है ना, खुद ही एंजॉय करेगा, प्रॉब्लम क्या है? देखिए अभी हमारे पास टाइम कम है तो आई विल ओनली आंसर। कंजूस या माइजर उसको बोलते हैं, उसका टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि जो अपनी संपत्ति को भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे माइजर, कंजूस क्या रहता है, उसके पास लाखों रुपए रहेंगे फिर भी वो फटा पुराना कपड़ा ही पहनेगा। क्यों? क्योंकि पैसा बचाएगा, और बाद में पैसे कहाँ जाएंगे, उसके पूरे टैक्स में चले जाएंगे पैसे, या तो कोई चोरी करके लेके चले जाएगा। तो कंजूस उसको बोलते हैं जो अपनी संपत्ति का भरपूर भोग नहीं कर पाता, उसका लिमिटेड भोग करता है, डर से कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। जैसे अभी आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति है जिसके पास सपोज 20,000 रुपए आ रहे हैं महीने के, और 20,000 रुपए में से उसने 10,000 रुपए जो है उसने SIP में लगा लिए, उसने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, और 10,000 रुपए को वो भोग रहा है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है। ये हुआ पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है जो पूरे 20,000 रुपए को भोग कर रहा है। अभी दोनों में से कंजूस कौन हुआ, पहला या दूसरा? पहला वाला। गलत, दूसरा वाला कंजूस हुआ। क्यों, कैसे, बताइए? क्योंकि दूसरा वाला तो खत्म कर रहा है और पहला वाला सेविंग कर रहा है। पहला वाला ज्यादा भोग कर पाएगा या दूसरा वाला ज्यादा भोग कर पाएगा? पहला वाला ज्यादा कर पाएगा, बिकॉज उसका जो मनी है वो बढ़ती जाएगी म्यूचुअल फंड। एग्जैक्टली, परफेक्ट। वो पैसे को बढ़ा के ज्यादा भोग कर पाएगा, राइट। और दूसरा जो व्यक्ति है वो पूरा का पूरा भोग कर ले रहा है, बट वो और ज्यादा कर सकता था, राइट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, या फाइनेंस सिखाना पड़ेगा यहाँ पे अभी क्लास में? पहले वाले व्यक्ति ने अपने पैसे का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट किया जिससे वो ज्यादा भोग कर पाए, दूसरे वाले व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया। तो कंजूस कौन हुआ, दूसरा वाला।
क्योंकि वो और ज्यादा यूज कर सकता था और ज्यादा बेनिफिट कर सकता था अपने पैसे से। तो बेसिकली कंजूस का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाता अपनी संपत्ति का। तो जो दूसरा वाला है उसने पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाया, वो चाहता इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा लाभ उठा पाता। समझ रहे हैं कि नहीं अभी, या इन्वेस्टमेंट सिखाना पड़ेगा अभी यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से जो कंजूस या जो थोड़े कम बुद्धिमान लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सारी स्किल्स, अपनी सारी संपत्ति, हर चीज का भोग करते हैं, ओके, खुद के लिए। ये हुआ दूसरा कैटेगरी। पहला कैटेगरी के व्यक्ति क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे स्किल, सारे एसेट्स का पूर्ण रूप से खुद भोग नहीं करता, उसको भगवान की सेवा में भी अर्पित करता है। ठीक है, खुद भी भोगता है, कुछ पार्ट भगवान की सेवा में अर्पित करता है। और जब भगवान की सेवा में अर्पित करता है तो दैट्स द इन्वेस्टमेंट। जैसे पहले वाले व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट से उसको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से भोग कर पाएगा। उसी प्रकार से जो लोग भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों को, अपने एसेट्स को, दे डू इट एज अ इन्वेस्टमेंट, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उससे उनको और ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं लाइफ में, राइट। तो क्या क्या रिटर्न्स मिलते हैं ऐसे लोगों को जो भक्ति में, जो भगवान में इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद को? भगवान की कृपा मिलती है, पुण्य मिलता है, राइट, एक सेल्फलेसनेस का एटीट्यूड मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है, अल्टीमेटली भगवान खुद मिल जाते हैं, राइट, मन की शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, तो डिवोटी संग मिलता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है भगवान का। तो ये सारे रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो लोग इन रिटर्न्स को मिस कर देते हैं, जो लोग सिर्फ अपने इंद्रिय भोग में लगाते हैं अपनी सारी टैलेंट, सारी संपत्ति को, उनको बोलेंगे कृपणः। उनको क्या बोलेंगे? कंजूस। उनको लाइफ में कम जूस मिल पाएगा उनको पूरा जूस नहीं मिल पाएगा, भक्ति का, भगवान का जूस नहीं मिल पाएगा, कम जूस मिलेगा, कम जूस मिलेगा, दैट्स व्हाई दे आर कंजूस। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी हम भगवान को अगर कुछ देते हैं तो वो हम लूजर्स नहीं है, वी आर द बिगेस्ट गेनर्स, क्योंकि हम अपने छोटे से हाथ से भगवान को कुछ दे रहे हैं, भगवान अपने बड़े से हाथ से हमको देंगे अपनी कृपा, राइट। तो that's how we can understand that by giving to God, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वही लिखा है कि those who want to enjoy the fruits of their works are misers, जो पूर्ण रूप से खुद ही बस भोग करना चाहते हैं वो कंजूस हैं, उनको कम जूस मिल जाता है जीवन का, पूर्ण रूप से जूस नहीं मिल पाता जीवन का। तो सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम भक्ति करके हम अधर्म से दूर रहें, इवन धार्मिक होने के बाद भी भक्ति करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने जीवन में सिर्फ कम जूस प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, ऑलरेडी वी आर बियॉन्ड टाइम। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।